आज जिस तरीके से कमीशन जिस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था कि नॉर्मलाइजेशन कर लिया जाए, क्या है हमने पहले भी बताया आपको, परसेंटाइल के आधार पर हम मेरिट लिस्ट निकालेंगे, क्या है मैंने पहले भी बताया आपको, लेकिन इससे अब कोई साबका नहीं है। अब रास्ता साफ है कि पहले की जो व्यवस्था थी, पहले का जो रास्ता है उसी रास्ते पर चलना है। सरकार इस बात में सहमत हो गई है, इसलिए मैं अलग से समय खाने की जरूरत नहीं महसूस करता हूँ। लेकिन जो पारदर्शिता का सवाल आता है, कमीशन के भीतर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपके आंसर शीट वो नहीं देता है, मॉडिफाइड आंसर की होता है वो नहीं देता है। ऐसा क्या क्या है जो कमीशन को लेकर के आपके भीतर सवाल की तरह है? देखिए, पहले क्या होता था कि पीटी का बाकी लोगों को मौका दीजिए। पीटी का एक एग्जाम होता था, उसके बाद आंसर की आती थी, उसके बाद कुछ आपत्तियां, कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं। पिछली बार 2022 में 16 क्वेश्चन लगभग गलत हुए हैं, जिसकी मॉडिफाई आंसर की नहीं आई है। आरओ की आंसर की आज तक नहीं आई है। आरओ का जो पेपर लीक हुआ था उसके लिए आज तक नोटिस नहीं, ऐसे योगी सरकार ने जो ट्वीट किया उसके आधार पर आया था। सबसे बड़ा मुद्दा है मॉडिफाई आंसर की का, जो क्वेश्चन अभी गलत होते हैं। आपके विशेषज्ञ किस तरह से काम कर रहे हैं कि हाईकोर्ट में चैलेंज भी हुआ था, आपने कहा विशेषज्ञों की गिरा खिरी गई, लेकिन विशेषज्ञ आपके 150 क्वेश्चन ही बना पा रहे हैं 100 दिन। ये एक मसला है जो मैं पिछले 4 दिन से उठा रहा हूं कि आप आयोग हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़े राज्य, 24 करोड़ की आबादी के राज्य का आयोग हैं और आप सर्विसेज देते हैं। वहाँ राज्य के भीतर जो नौकरियां दी जाती हैं, उन नौकरियों की परीक्षा लेने का जिम्मा आपके ऊपर है। आप 150 सवाल सही नहीं तय कर पाते हैं, हर बार 8, 10, 12 सवाल गलत होते हैं। ये गलत सवाल 150 के भीतर गलत सवाल है, इसका मतलब ये कि अक्षम व्यवस्था है। ये एक दफा हो जाए गलती से तो है, लेकिन ये बार बार होना ये अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। और जो लोग वहां पदों पर बैठे हुए हैं इस तरह से गुनाह करते हैं और उनके ऊपर कोई गाज नहीं गिरती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये अपने आप में कई तरह के संदेह और शक पैदा करता है। ऐसे लोगों को अपने पदों पर बने रहने का कोई हक नहीं बनता है। बोलिए आप। सर, जैसा कह रहा हूँ मैं, 2019, 20, 21 में जब भी फाइनल आंसर की दी है इन्होंने, आयोग ने यूपीएससी प्रीलिम का, तब लगभग 15-20 क्वेश्चंस गलत हुए। या तो इन्होंने गलत आंसर दिए या गलत क्वेश्चन ही सेट कर दिए। और उसके बाद फिर इन्होंने जैसे 2024 का नोटिफिकेशन जनवरी में निकाला, लेते जैसे 8 दिसंबर को 7-8 को प्रस्तावित किया। फिर बच्चे नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में चले गए विरोध में, और ये ठीक है मान गए फाइनली कि एक शिफ्ट में होगा, लेकिन उसका भी इन्होंने डेट नहीं बताया कि कब होगा। और आरओ भी वही है, उन्होंने वो बात भी नहीं मानी है कि इसको भी 3 शिफ्ट की जगह 1 शिफ्ट में करवाया जाए, उसकी भी डेट नहीं पता है। उसके लिए भी समिति बना रहे हैं। या फिर मतलब जैसे फाइनल आंसर की भी देते हैं, उस सब पे भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सारी चीज़ें अभी मानी नहीं गई हैं, और मतलब जितने भी चैनल हैं उन पे चलाया यही जा रहा है कि जो भी बच्चों की मांग है सब मान ली गई है, लेकिन ले दे के 25% ही मांग मानी गई है। इनफैक्ट कुछ बच्चों को जो डिटेन किया गया था उनमें से 2-3 को अभी छोड़ा भी नहीं गया है वहाँ पे। तो यहाँ के सारे बच्चों में यही है कि जो भी है जल्दी से उनकी मांगों को माना जाए। सर, इसी पे मैं कहना चाहूँगा, जो आज का नोटिस आया हुआ है, लोग कह रहे हैं कि सरकार ने बात मान ली, बच्चों की सारी मांगे पूरी हो गई। ये बस भ्रमित करने के लिए किया गया है, ये बस बच्चों को वहाँ से भीड़ हटाने के लिए किया गया। माना क्या गया है? कुछ नहीं माना गया है, बस बोल दिया गया कि पीसीएस को 1 शिफ्ट में करेंगे। अरे कब करोगे ये तो बताओ। अभी अब डेट नहीं दिए, दिसंबर में देख रहे हैं कराएंगे नहीं ये लोग, वरना डेट देते। जनवरी में महाकुंभ लग रहा है, उस टाइम कराओगे नहीं, मार्च अप्रैल में लेके जाओगे आप, फिर कहोगे कि 25 का सेशन उसको 0 कर दो, उस साल के बच्चों का सब छूट जाएगा। आरओ का जहाँ तक एग्जाम है, 11 लाख लगभग बच्चों का एग्जाम है। आप कह रहे हो कि ये नहीं बता रहे हो कि सिंगल शिफ्ट में कराओगे, डबल में या ट्रिपल में। नहीं, कितने शिफ्ट में कराओगे ये नहीं क्लियर है। आप कह रहे हो कि हम लोग के पास स्कूल्स नहीं अवेलेबल है। अरे कैसा शासन है, कैसा प्रशासन है? आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बढ़िया शासन है। आपका यही शासन है कि अगर आप एग्जाम करा रहे हो तो आपके पास इतने विद्यालय नहीं है कि एक बार में आप 10 लाख बच्चों को बिठा के एग्जाम करा सको। हर बार पेपर क्यों लीक हो रहा है भाई? इतनी प्रशासन मुस्तैद है, फिर भी क्यों पेपर लीक हो रहा है? जीवन बर्बाद कर रहे हैं बच्चों का, साल बर्बाद हो रहा है। जहाँ तक हमारे जो गार्जियन है, जो आयोग के श्रीनेश जी, उनके में इतना ही ज्यादा ईगो है कि मतलब बाहर निकल के एक बार बच्चों से बात नहीं कर सकते। अरे गार्जियन होता है जो जिसके अंदर ईगो नहीं होता, अपने बच्चों को समझाता है। एक बार बाहर नहीं निकले कि हम लोग से मिले एक बार, क्या एक बार भी वो आप सामने नहीं आ सकते हैं? सर देखिए, अभी तक ये जो हम लोग की जीत हुई है इसे हम आधा जीत मानेंगे, क्योंकि अभी 25% केवल जीत हुई है। आरओ की परीक्षा वही विद्यार्थी देते हैं जो कि पीसीएस की परीक्षा देते हैं, सभी लोग देते हैं। इसीलिए ये संख्या बल जो आयोग के गेट पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें वो भी प्रतियोगी छात्र हैं जो बहुत ही गरीब परिवार घर से आते हैं, ठीक है। तो उन गरीब परिवार के बच्चे आरओ की परीक्षा, पीसीएस की परीक्षा सब लोग हम लोग देते हैं। तो एक चीज़ हम आपको एक डेटा देना चाहते हैं सर। कोविड अपने चरम स्तर पे चल रहा था, 2019 का मेंस की परीक्षा हमारी थी, पीटी की परीक्षा
आरओ की आयोग की देखिए दोनों परीक्षाएं एक साथ होती है। 2 दिन पहले, मात्र 2 दिन पहले उस कोविड के टाइम पे इन्होंने परीक्षा लिया था। मैंने 22-23 तारीख से हम लोगों का मेंस था और 20 तारीख को पीटी लिया गया था आरओ का। ये लगातार हम लोगों की मानसिक पीड़ा से हम लोगों को पीड़ा दिया जाता है और हम लोगों की भावनाओं से लगातार आयोग खेलने की कोशिश करता है। अभी भी वो डिवाइड एंड रूल की नीति खेल रहा है। इसी डिवाइड एंड रूल की नीति के खिलाफ अभी तत्काल हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से आवाज उठा रहे हैं, बच्चे वहाँ लगे हुए हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि तब तक नहीं हम लोग उठेंगे जब तक कि आयोग ये बात नहीं मान लेता है कि आरओ की भी परीक्षा एक शिफ्ट में होगी और उसके लिए तत्काल जो है एक कमेटी खेलना छोड़ दे, क्योंकि बहुत सारी कमेटियां पूर्व में बनी हैं, उनकी कब रिपोर्ट आती है किसी को कुछ नहीं पता चलता है। यही आयोग है जो परीक्षा संपन्न होने के मात्र 1 घंटे बाद ये बात लिख के देता है कि समस्त परीक्षा जो है सुचितापूर्ण तरीके से कराई गई है। यही वो आयोग है जो कि परीक्षा को 3 साल के बाद ये लिख करके देता है कि परीक्षा में अपरिहार्य कारणों से कहीं त्रुटियां पाई गई थी, इस परीक्षा को रद्द किया जाता है। सेम परीक्षा आप सुचितापूर्ण करा रहे हैं, सेम परीक्षा को आप अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते हैं, तमाम प्रकार की। इसलिए हम आपसे, आपके चैनल के माध्यम से लगातार आप हम लोगों की पीड़ा को उठा रहे हैं। आपका न्यूज चैनल लगातार नेहरू विहार में और यहाँ पे लगातार आवाज उठा रहा है। तो सर हम लोग यही निवेदन करेंगे कि आप लोग जो है हमारे जो आरओ के परीक्षार्थी वहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग पीसीएस आरओ जितने भी हम लोग बच्चे बैठे हुए हैं, जब तक दोनों बातें स्पष्ट नहीं हो जाती हैं तब तक गेट को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि गेट पर कब्जा जो हुआ है वो बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत के बाद हम लोगों का कब्जा हुआ है। तो इसीलिए सर हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि अभी भी मीडिया हमारे बच्चों को जो संघर्ष में है उनको बरगलाने का काम मत करे। उनको ये बताए कि भैया अभी आरओ की नोटिस नहीं आई है, कमेटी बनाई जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाए, गोलमोल बातें की जा रही हैं। और माननीय आयोग के अध्यक्ष जी की हम क्या बात करें, एक बिहार पीसीएस के अध्यक्ष जी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, बेटा क्या समस्या है, आप 3 दिन बाद 3 दिन परीक्षा है, उससे पहले कहते हैं कि बेटा एक लॉन्ग आंसर आएगा, उसको आप लोगों को ऐसे टिक करना है, आपको ऐसे लगाना है, घबराना नहीं है, बबल करने में ये गलती नहीं करनी है। ऐसी बात करते थे इससे अभी जो बीपीएससी के चेयरमैन थे। एक हमारे चेयरमैन हैं जो हम लोगों को क्या समझते हैं, कीड़ा मकोड़ा समझ के रखे हुए हैं कि हम लोगों को ऐसे जब मन करेगा हम लोग संघर्ष। बताइए, आज 4 दिन से हमारे लाखों साथी वहाँ पर यहाँ हम लोग लाखों ट्वीट किए, हजारों साथी गेट पे पड़े हुए हैं। तो इस ठंडी में, धूप में, दिन में मर रहे, तबीयत खराब हो गई है, ये सब पीड़ा है। अगर कोई ये कहता है कि ये 25 करोड़ जनसंख्या वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य है और ये पूरी जनसंख्या हमारे बच्चे हैं और उस बच्चों की पीड़ा को आप नहीं समझ पा रहे हैं, उस बच्चों के, हम लोग बच्चे नहीं हैं आपके, हम लोग बच्चे नहीं हैं जो यहाँ पे दिन रात एक करके संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग बच्चों में नहीं आते हैं। ये पीड़ा कौन आखिर सुनेगा? हमारा जो गार्जियन है वो राज्य का मुखिया ही तो होता है। हम राज्य के मुखिया को लेटर लिखे, यही वो जगह है जहाँ पर ये हमारे सारे मित्र, यहीं पे हम लोगों ने लगभग 16-साढ़े 16 हजार चंदा लगा करके हम लोगों ने स्पीड पोस्ट किया था और इस स्पीड पोस्ट को कूड़े में फेंक दिया गया होगा, किसी कबाड़ी को बेच दिया गया होगा 20 रुपये किलो के हिसाब से। ये हम आपसे बात करना चाहते हैं सर, यही कह रहे हैं कि लगातार जो मानसिक पीड़ा हम लोग को आयोग देता है, उस मानसिक पीड़ा का अभी तक कोई भी विकल्प नहीं तलाशा गया कि बच्चों को कम से कम इन बच्चों के लिए सोचा जाए, इन बच्चों के भविष्य के लिए। हम लोग संघर्षरत हैं सर, हम लोग 5-5 मेंस इंटरव्यू दे चुके हैं, इस लाइन में इतना आ चुके हैं कि वापस न हमें हमारा घर एक्सेप्ट कर सकता है, न हमें समाज एक्सेप्ट कर सकता है। हम लोग सिर्फ एक आयोग की उम्मीद लगाए रखे। मैं खुद इंटरव्यू दिया हूं, पैनल के सामने बैठा हूं, मैं उस चीज को मैं जब सोचता हूं कि काश फिर से मुझे इंटरव्यू, मेरा सिलेक्शन होगा, इसी तरह यही भावना, यही पीड़ा लेकर के ये सारा छात्र एक पाइप में जहां हम लोग मुंडी डाल दिए हैं, वापस नहीं आ सकते हैं। या तो दम घोट के वहीं मर जाओ, नहीं तो उस पाइप से बाहर निकल जाओ, 2 ही विकल्प है, पीछे आने का कोई विकल्प नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोग गेट पर आयोग से केवल मरने मारने, हमको मार दे, हमको कूट फेंक दे, लेकिन हमारी जो बातें हैं सर, हमारी बातें मानी जाए। अभी भी हमारे जो संघर्षरत हैं वहाँ पे हमारे जो भी साथी हैं, उन साथियों की पीड़ा को सर समझाइए। अपने आपका चैनल लगातार हम लोग की बातें उठाता रहा है, बड़ी सुचितापूर्ण तरीके से उठाता रहा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यही आपसे अपील करूँगा कि अभी भी आरओ की जो मांग है उस मांग को भी आप उठाते रहिए। धन्यवाद सर। ये जो मामले हैं, मुझे लगता है कि आप समझिए कि अलग तरह की पीड़ा है और
जब आदमी पीसीएस का यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है तो ऐसे मोर्चे पर आ जाता है, ऐसा जंगजू बन जाता है कि उसके पास पीछे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है। सारे रास्ते बंद करते हुए वहाँ तक पहुँचता है। उसके बाद सिर्फ उसके पास जीत होती है या फिर तबाह हो जाना होता है। ऐसी स्थिति में आदमी एड़ी चोटी का जोर लगाता है और कमीशन जब इस तरह से लापरवाहियाँ बरतता है या इस तरह से बर्ताव करता है तो तकलीफ होती है। उसके बाद यह जो गुस्सा है या अपना विरोध है वो प्रयागराज में जिस तरीके से आप देख रहे हैं आपको नजर आता है। लेकिन लोकतांत्रिक तरीका है, मैंने फिर कहता हूँ कि ये न अराजक भीड़ है, न आक्रामक भीड़ है, अनुशासित भीड़ है। और इनकी मांग यही है कि हमारे साथ जिस तरीके से इम्तिहान पहले आप लेते आ रहे थे, बजाय इसके कि आपके पास शुचिता नहीं है, बजाय इसके ट्रांसपेरेंसी आप मेंटेन नहीं करते, बजाय इसके कि आपको लेकर 10 सवाल हैं मेरे, फिर भी उसी रास्ते इम्तिहान लीजिए। हम इम्तिहान देने को तैयार हैं, लेकिन जो रास्ता आप अख्तियार कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और यहाँ कितने लोगों ने मेंस क्वालिफाई किया होगा? आप देखिए, मेंस क्वालिफाई करना, इंटरव्यू देना, अपने आप में आप एक लंबा, आप समझिए कि जैसे कोई आदमी बहुत लंबे समय तक तप करता है ना, वैसा है। आप कभी दिल्ली में आइए साहब, दिल्ली में आकर के यहाँ की गलियों में घुस करके यहाँ के तंग कमरों के बीच में बैठ करके और लगातार 14 घंटे 15 घंटे पढ़ाई कीजिए। 10,000 12,000 रुपये घर से जो पैसे आते हैं उन पैसों को लेकर के ये भी सोचिए कि परिवार के भीतर क्या हाल होंगे और कितने महीनों तक ये पैसा मैं लेता रहूँगा। ये जो दबाव होता है, मानसिक दबाव जो होता है, नैतिक दबाव होता है, ये अपने आप में बहुत तकलीफ देता है। उसके बाद मेरे भीतर उम्मीद पैदा होती है कि मैं इम्तिहान क्वालिफाई कर जाऊँगा, मैं अधिकारी बन जाऊँगा, ये सारी मुसीबतें जो मेरी हैं ये कट छट जाएंगी। और अचानक जो होता है आप रास्ता बदल देते हैं। तो मेरे खेल का मैदान आपने बदल दिया तो मेरे साथ तो साजिश है, ये यही कह रहे हैं और ये बातें वाजिब हैं। तो प्रयागराज जाने से पहले अगर, हाँ बोलिए सर, सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट और कमीशन का डिल्यूजन है कि जो पेपर लीक हो रहा है ये प्राइवेट स्कूल से हो रहा है। और दूसरा है कि आप इधर आओ। जैसे कि आरओ की डिमांड अभी भी नहीं, आप इधर हाँ। जी, आरओ की डिमांड अभी भी हमें एक्सेप्ट नहीं हुई 1 डे 1 शिफ्ट की। तो ये 11 लाख का इनका कहना अभी भी है कि हम नहीं करा पाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे करा पाएंगे। जैसे अभी जो इनके एसओपी आए थे उसमें था कि सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स लेंगे, तो इनको लगता है कि पेपर स्कूल से लीक हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जो पिछला पेपर आरओ लीक हुआ वो 2 दिन पहले लीक हुआ और पेपर यहाँ ट्रेजरी में आकर रखा जाता है। ट्रेजरी से मजिस्ट्रेट लेके स्कूल सेंटर पर लेके जाता है, वहाँ भी एक सेंटर इंचार्ज होता है, उसके निगरानी में सब कुछ होता है। तो पेपर जो लीक हो रहा है वो प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो रहा है या तो ट्रांसपोर्टेशन से लीक हो रहा है, क्योंकि 2 घंटे पहले पेपर सेंटर पे पहुंचता है और वो पेपर जो लीक होता है वो पूरा मार्क पेपर लीक होता है, उसमें पूरा हाईलाइटेड रहता है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि पेपर स्कूल से लीक हुआ हो। तो जितने भी हम प्राइवेट स्कूल हैं, जो रेप्यूटेड स्कूल से उनको सेंटर बनाइए, क्योंकि और जो आप जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको इंचार्ज बनाइए, तो 11 के हम एक साथ 20 लोग का पेपर भी करा सकते हैं। ये एक रास्ता सुझाना है, आप कुछ करेंगे? गुड इवनिंग सर, आप लोगों के चैनल ने सबसे ज़्यादा हम लोगों को तब सपोर्ट किया जब कोई भी चैनल या कोई भी मीडिया पर्सन हम लोगों के साथ नहीं था। तब आप लोग नेहरू विहार में हम लोगों के सपोर्ट के लिए आए थे। तो पहले तो उस बात के लिए आपके और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी की तरफ से। और दूसरी बात ये सर कि पेपर लीक और जो ये आरओ वाली घटना जो है ये तो मतलब हम सभी जानते हैं, लेकिन एक होता है कि एक लड़की के तौर पे भी यहाँ पे बहुत चैलेंजेस हम सभी को फेस करने पड़ते हैं, मतलब एक गर्ल्स के तौर पे, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर होता है। जैसे जैसे एज हम लोग करते हैं तो उस हिसाब से लड़कों के पास एक एज फैक्टर का मतलब उनको एक लिबर्टी होती है कि हाँ उनको एक, लेकिन लड़की होने के नाते जैसे जैसे आप 28 29 आप इस एज में आओगे तो एक घर वालों का एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है। सबके फैमिली से नहीं होता बट मोस्ट ऑफ द फैमिली सबसे ये प्रेशर लड़कियों के ऊपर क्रिएट होने लगता है। तो उनको यहाँ से जाना भी पड़ता है और उसकी वजह से अगर पूरा एक साल मतलब 0 ईयर में चला जाए या एग्ज़ाम कैंसिल होने में चला जाए और डेट आगे बढ़ने में चला जाता है, तो उस हिसाब से हमें बार बार पैसे भी लेना पड़ता है घर से और चीज़ें करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बेसिकली टाइम पे एग्ज़ाम होना और शुचितापूर्ण एग्ज़ाम होना ये हम सभी का अधिकार भी है और अधिकार के साथ साथ एक बहुत बड़ी हमारी ज़रूरत भी है। मतलब अगर हम इस चीज़ में, जैसे कि अभी भैया ने बोला कि अगर हम इतना टाइम हमको इस फील्ड में हो जाता है और हम किसी उसमें ज़्यादातर इस फील्ड में जो भी आते हैं वो बेसिकली बहुत ही कॉमन ग्रेजुएट्स होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, तो बेसिकली उनके पास कोई बहुत वैसी बीटेक या एमबीए वाली स्किल नहीं होती जिसकी वजह से कि वो यहाँ से छोड़ के कहीं और नौकरी ले ले। बेसिकली उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बच जाता है कि वो या तो पीसीएस दें, यूपीएससी निकल गया, या फिर कोई और एग्जाम जो उसी के पैटर्न में आया। इवन कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि मतलब मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है तो मैं एसएससी भी नहीं मतलब सोच सकती उसको देने के लिए। मेरे पास जो है वो यूपी पीसीएस या फिर आरओ या फिर यूपीएससी, यही एग्जाम से जिनको क्वालिफाई किया जा सकता है। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़रूरत है कि जो भी एग्ज़ाम अगर हो रहा है, और जैसे कि अभी इन्होंने बताया भैया ने कि जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, ज़रूरी नहीं कि केवल उनको हम प्राइवेट को भी बना सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में बनाने के साथ साथ उनको लाइन से लें, ताकि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जब हम जैसे उनकी चुनाव में ड्यूटी लगाते हैं तो उसी प्रकार से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की हम ड्यूटी लगा के। लड़कियों के ऊपर दबाव क्या होता है, आप
ने इनकी बात से समझा होगा, लेकिन प्रयागराज में चूंकि बड़ी तादाद में लड़के खड़े हैं वहाँ और अभिषेक हमारे सहयोगी वहाँ बने हुए हैं, इसलिए मैं अभिषेक के पास आपको लेकर चलना चाहता हूँ। वहाँ बातें अभी बाकी रह गई हैं, इसलिए अभिषेक, ओवर टू यू। जी राणा जी, हम यहीं मौजूद हैं और देखिए आप, ये छात्र अपनी अपनी तरफ से जो अलग अलग तरीके की बातें रख रहे हैं, बात का सार वही है। ये बहुत सारी उम्मीदें लेकर यहाँ पर आए हैं। ये वो बच्चे हैं जो अपने कस्बे, अपने गांव के सबसे होनहार बच्चे, जिनका परिवार और पूरा रिश्तेदारी और जितना गांव है, वो लोग इनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसको प्रयागराज भेजो, ये अधिकारी बनकर आएगा। आज वो यहाँ सड़कों पर बैठे हैं, फाके कर रहे हैं, कमरों पर नहीं जा रहे हैं। और आज तो ऐसा कुछ हो गया कि जब ये कमरों पर पहुंचे तब इन्हें इनके दोस्तों, साथियों ने फ़ोन करके बताया कि पुलिस यहाँ से हटा रही है। और शायद उसी का ये रिएक्शन है कि आज उम्मीद से ज़्यादा भीड़ है। रात में कोई हिम्मत नहीं कर रहा कि यहाँ से जाएं, कहीं पुलिस ना हटा दे। आधी लड़ाई जीत चुके हैं, आधी लड़ाई की तैयारी अभी भी चल रही है। क्या एक नोटिस आई है, ये सिर्फ झुंझुना पकड़ाने का, एक लोगों को लॉलीपॉप दिया गया है और एक लोगों को झुंझुना दिया गया है। हम दोनों को स्वीकार करते हैं। हम लोगों का गला बैठ गया, 4 दिन भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए, सिर्फ इसलिए नहीं बैठे थे कि आरपीसीएस, ये सिर्फ बांटने की एक साजिश है। जिस प्रकार से आरओ के अभ्यर्थियों को पीछे कर दिया जाए और पीसीएस वालों को अलग कर दिया जाए। गए क्या पीसीएस वाले पे? अभी नहीं, पीसीएस वाले अभ्यर्थी अभी कोई नहीं गया सर। हमारी लड़ाई सबकी है और पीसीएस की, आरओ की, दोनों की है। तो पीसीएस की अभी तक नोटिस दी गई है, लेकिन आरओ की अभी तक नहीं दी गई है और हमारे साथी अभी तक रुके रहेंगे जब तक नोटिस नहीं आ जाए। हम चाहते हैं आयोग जिस तरह से पीसीएस का, जिस पेन से पीसीएस की नोटिस जारी की है, उस तरह आरओ की भी जारी करना चाहिए। नो नॉर्मलाइजेशन, नो टेंशन। और हमें बांटने की कोशिश ना करें, बिल्कुल ना करें, हमें बांटने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर आयोग चाह रहा है कि आरओ और पीसीएस वाले बढ़ जाए तो उनकी मानसिकता बहुत बड़ी गलत है। हम लोग साथ ही रहेंगे, पक्का है, चाहे 4 दिन नहीं 40 दिन रहना पड़े, कैंसिल नहीं होगा। हम लोग जब तक लिख के नहीं पा जाएंगे कि आरओ और पीसीएस दोनों नॉर्मलाइजेशन खत्म हो चुका है, आप लोगों की 1 शिफ्ट 1 टाइम एग्जाम होगा, बस यही होना चाहिए। हम लोगों की जो शुरू को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसको लेकर खुशी है। हाँ सर, थोड़ा बहुत खुशी है, बस शर्त ये बात है ना सर कि दूसरी बात है कि हमारे मित्रों को अभी छोड़ा नहीं गया है। और रही बात, हमारे मित्र है, भाई बंधु हैं, सुबह जब हम लोग जैसे उठते हैं तो जाते हैं अपना दैनिक कार्यक्रम करने। उसके बाद ये हुआ कि आए और हमारे मित्रों के यहाँ से ज़बरदस्ती उठाना शुरू किए। जैसे ही हम लोग वहाँ गेट पे आए, प्रयास किया तो 1 बैरिकेटिंग रहती तो ठीक है, 2 बैरिकेटिंग रहती तो ठीक है, 3 बैरिकेटिंग, उसके बाद 1 और बैरिकेटिंग, यानी 3 बैरिकेटिंग से हम लोगों को रोका जा रहा है। और रही बात, हम लोग यहीं के मूल निवासी हैं, ठीक है, और यहीं रहते हैं, यहीं परीक्षा देते हैं। और क्या किया जाए, लोक सेवा आयोग नाम उनका है, लोगों की सेवा करना है। तो लोग मतलब की बात ये हो गया कि लोगों की सेवा करते करते हुआ कि बच्चों को 4 दिन से देखिए करेगा, गारंटी है। आयोग अपनी खाली बेइज्जती करवा रहा है और सरकार अपनी बेइज्जती करवा रही है। देखिए सुनिए, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि ये री एग्जाम है, ये एक बार हो के कैंसिल हो चुका है। और जहाँ तक हम लोग को ज्ञात है, ये प्रूफ भी हो चुका है कि ये प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है। आयोग का खुद का अभी तक कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। तो इसमें जो है किसी सेंटर, जहाँ सेंटर दिए गए थे 75 जिलों में, किसी की कोई गलती नहीं थी। ये अभी तक अपना खुद का एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं लगा पाए हैं, यहाँ पे बाहर से छपवाते हैं। सर, जो बांटने की बात हो रही है, सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगा, खौफ नहीं मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं, साथ लड़े थे, साथ लड़ेंगे, साथ लड़े हैं। सर अब ये रहे सर्वप्रथम आज सुबह पुलिस आई, हमारी बहनों और भाइयों के साथ अभद्रता की, उनको उठा कर जबरदस्ती अरेस्ट कर रही है। हमारी एक बहन की बैसाखी तोड़ दी गई है, उसके साथ अभद्रता की गई है। वो सिर्फ अपने शांतिपूर्ण मांगों को यहाँ रख रही थी। वहाँ जब सुबह देखिए सर, मेरा कहना मेरे भाइयों लोग, हम लोगों ने आयोग को विवश कर दिया है कि पीसीएस का 1 शिफ्ट एग्जाम करा ले। हमको भी यहाँ पर डटे रहना जब तक कि हम लोग आरओ का नोटिस नहीं लेके आते। सभी भाइयों से निवेदन है, कोई भाई जाएगा नहीं जब तक हम लोग के हाथ में नोटिस नहीं आती। एक साथ जाएंगे, एक साथ यही चल रहा है, एक साथ आए थे, एक साथ जाएंगे। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहा है आयोग जो है, आयोग जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहा है। आरओ के बच्चों को छोड़ दिया, पीसीएस के बच्चों को निकाल दिया। सोच रहे हैं कि लोग बढ़ जाएंगे और हम लोग रोल कर लें, तो उनका भ्रम है। जब तक न किसी राही से निकलेगा। आयोग हमारी बात नहीं मानती है तो हम यहाँ पर अनशन करें, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जिस तरह पुट्टा स्वामी बैठे थे उस तरह हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। आज जिसकी जिम्मेदारी आयोग की होगी, अगर जो कोई भी यहाँ छात्र हमारे साथ हैं, हर छात्र बस ये कह रहा है कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हम यहाँ से नहीं जाने वाले और हम साथ हैं,
साथ आए थे, साथ वापस जाएंगे। ओवर टू यू राणा जी। ये प्रयागराज में जो छात्रों की आवाज़ है या मांग है आप सुन रहे हैं, और एक जंग चल रही है। जंग इस लिहाज से कि उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, अपनी तैयारी छोड़ करके, और जो आयोग है उसका दफ्तर पकड़ा हुआ है, उसके गेट के सामने उनका प्रदर्शन चल रहा है। मांग ये है, मैं अपने दर्शकों को फिर से साफ करना चाहता हूं कि जो पीसीएस की परीक्षा है वो एक दिन में एक पाली में करवाई जाए। सरकार ने वो बात मान ली है। दूसरा कि यह तारीख क्या होगी इम्तिहान की, यह बात अभी तक साफ नहीं हुई है सरकार की तरफ से। तीसरा, आरओ एआरओ का इम्तिहान 2 या 3 पालियों में नहीं, वो भी एक दिन में एक शिफ्ट में करवाया जाए। सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी अपना फैसला नहीं सुनाया है। चौथा कि आरओ एआरओ की तारीख इम्तिहान की या परीक्षा की क्या होगी, इस पर भी नहीं है। यानी कि 4 मांगों में से सिर्फ एक मांग मानी गई है, इसलिए कह रहे हैं कि 25% वाली मांग मानी गई है, बाकी 75% है। और जब तक वो चारों मांगे, सारी की सारी मांगे मान नहीं जाती हैं, तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। सरकार से हम कहते रहेंगे कि आप हमारी मांग मान लीजिए। 3 मांगे हाँ। लोगों की हैं। पहला तो ये सर, ये लोग एक्चुअली क्या है, ये लोग कैलेंडर नहीं जारी करते हैं। सबसे मेन समस्या इनकी है कैलेंडर की। अगर जो यूपीएससी को ये लोग फॉलो कर रहे हैं, यूपीएससी के पैटर्न पे चलना चाह रहे हैं, तो ये पहले अपना कैलेंडर जारी करें। ये कैलेंडर ना जारी करने की वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। अगर जो प्रॉपर एक कैलेंडर करें, यूपीएससी की पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं तो जैसे यूपीएससी चलता है उस तरीके से करें। सारे यूपीएससी के पैटर्न फॉलो करें। यूपीएससी में तो कभी भी धांधली नहीं होती, कभी भी पेपर आउट नहीं होता, कहीं भी एग्जाम करा लेता है। क्यों करा ले रहा है? क्योंकि उसमें ऐसा है, जो स्ट्रिक्टली रूल है ना, उनका रूल एक ऐसा है कि आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, अगर जो आप नकल करते हुए पाए जाते हैं तो आपको लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी ही खत्म कर दी जाती है। वैसे ही कर दिया जाए, वैसे ही कर दिया जाए। अभी कभी नकल होगी ही नहीं। 3 मांग हमारी अभी रह गई है। प्लस ये क्या है कि मुख्यतः 3 मांगों जीत तो 25% की है। यहाँ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उसका डेट नहीं डिसाइड होने की वजह से एक तो मेंटली प्रेशर और क्रिएट हो रहा है। ये लोग कोई डेट नहीं दिए, ये कमीशन बना रहे। कमीशन, जो भी कमीशन बनाई जाती, कमीशन का कोई मतलब होता है नहीं सर, उसका रिपोर्ट कोई देखता ही नहीं है। पहली बार ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो मांगे हैं वो आप समझ रहे हैं, और पिछले 4 दिनों से इंडिया न्यूज़ लगातार इन छात्रों के साथ बना हुआ है। हमारी कोशिश ये है कि इनकी जो मांग है उसका एक प्रॉपर जो लॉजिक है वो सरकार तक, सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँचे। और कहीं ना कहीं छात्रों को लगता है कि अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सही तरीके से बताया नहीं, इसलिए निर्णय जो है वो उनके हक में हुआ नहीं। जैसे जैसे उन तक जानकारी ठीक से जा रही है, निर्णय इनके हक में होने लगा है, और उनको उम्मीद है कि पूरी की पूरी लड़ाई वो जीत करके प्रयागराज से निकलेंगे।